दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म की जो दिखाती है इंसान और जानवर के बीच की सीमा कितनी पतली होती है। जो कि फिल्म का नाम है कोल्ड स्किन। 2017 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। एक ऐसी कहानी जहां समंदर के बीच एक अकेला आदमी पहुंचता है और उसे मिलते हैं ऐसे प्राणी जो इंसान नहीं मगर पूरी तरह से जानवर भी नहीं। यह फिल्म डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। तो चलिए शुरू करते हैं कोल्ड स्किन मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। तो कहानी शुरू होती है साल 1914 में, जब एक आदमी जिसका नाम की फिल्म में कभी स्पष्ट नहीं बताया गया, दुनिया से कटकर एक आइसोलेटेड आइलैंड पर पहुंचता है। वो वहां मौसम का निरीक्षण करने यानी वेदर ऑब्जर्व करने की जॉब करने आया है। वो नाव से आता है और वहाँ पहले से रह रहे लाइट हाउस कीपर गवर्नर नाम के एक आदमी से मिलता है। लेकिन गवर्नर अजीब है, चुपचाप, गुस्सैल और हिंसक स्वभाव वाला। वो किसी को अपने पास नहीं चाहता है। नए आदमी को लगता है कि शायद यह बस अकेलेपन की वजह से है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि मामला कुछ और है। पहली रात ही जब वो अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है, बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें आती है और फिर समुद्र से निकलकर अंधेरे में सैकड़ों छोटे छोटे प्राणी हमला कर देते हैं। ये प्राणी देखने में इंसान जैसे हैं, लेकिन उनकी स्किन नीली, आंखें बड़ी और चेहरा किसी मछली के जैसा। वो बहुत तेज़ी से भागते हैं और अंधेरे में गायब भी हो जाते हैं। वो किसी तरह बच निकलता है और लाइट हाउस में भागकर गनर के पास पहुंचता है। गनर पहले से ही तैयार होता है। उसके पास बंदूकें, जाल और बम तक होते हैं। वो रोज़ इन मछली जैसे जीव से लड़ाई करता है। सुबह होते ही वेदरमैन समझ जाता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। वो देखता है कि गनर के पास एक फीमेल सी क्रेचर है जिसे वो कैद में रखता है और उसे अपनी सेविका या साथी की तरह ट्रीट करता है। उसका नाम है एनिरिस। वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखों में भावनाएं हैं। वेदरमैन को एहसास होता है कि ये प्राणी पूरी तरह से राक्षस नहीं, बल्कि एक और सभ्यता है जो मनुष्यों की तरह ही जीते हैं। उसे यह भी दिखता है कि गनर ने एनेरिस को ज़बरदस्ती अपने साथ रखा है। हर रात वही युद्ध दोहराया जाता है। समुद्र से सैकड़ों क्रेचर आते हैं और लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। दोनों आदमी गनर और वेदरमैन बंदूकें लेकर उनसे लड़ते हैं। धीरे धीरे वेदरमैन एनेरिस के करीब आने लगता है। वो उसे समझने की कोशिश करता है, उसे खाना देता है और महसूस करता है कि वो भावनाएं रखती है। वो समझ जाता है कि ये प्राणी इंसानों से डरते हैं, न कि नफरत करते हैं। वो गनर को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि गनर बिना वजह इन्हें मारता है और उनके बच्चों तक को भी नहीं छोड़ता है। गनर पागलपन की हद तक पहुंच चुका होता है। वो मानता है कि पूरी जाति उसके खिलाफ है। एक रात जब क्रेचर फिर हमला करते हैं, वेदरमैन एनेरिस की मदद करता है और कुछ बच्चों को बचा लेता है। इससे गनर भड़क जाता है। वो वेदरमैन को धोखेबाज कहता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय समुद्र से एक बड़ा युद्ध शुरू होता है। सैकड़ों क्रेचर लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। गनर पागलपन में एनेरिस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद घायल हो जाता है। वेदरमैन किसी तरह गनर को रोकता है, लेकिन अब गनर का मन टूट चुका है। वो समझता है कि उसने गलत किया और खुद को ख़त्म कर देता है। अब वेदरमैन पूरी तरह अकेला रह जाता है, लेकिन इस बार वो उन सी क्रेटर का दुश्मन नहीं बनता। वो एनेरिस जैसी प्राणियों के साथ शांति से रहना सीख लेता है। फिल्म के आखिरी सीन में एक नया जहाज आता है और एक और वेदर ऑब्जर्वर के साथ वो देखता है कि लाइट हाउस में अब पुराना आदमी नहीं है, बल्कि नया वेदरमैन उसकी जगह ले चुका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में गनर था। यानी कहानी फिर से वही चक्र दोहराने वाली है। एक इंसान जो वहां आता है और धीरे धीरे उस जगह का हिस्सा बन जाता है। फिल्म हमें बताती है कि न डर और नफरत हमें हिंसा की ओर ले जाते हैं, लेकिन समझ और दया से हम किसी भी राक्षस को इंसानी की नज़र से देख सकते हैं। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल एलेगोरी है, जहाँ समंदर के राक्षस असल में हमारे अंदर के डर का प्रतीक है। गनर का पागलपन और वेदरमैन की इंसानियत दोनों मनुष्यता के पहलू दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोल्ड स्किन 2017 फिल्म की पूरी कहानी और उसका सिंबॉलिक मीनिंग। अगर आपको ऐसी डीप, डार्क और थाउट प्रोवोकिंग फिल्मों की कहानी पसंद है तो कमेंट में बताइए अगली बार कौन सी हॉलीवुड मिस्ट्री या स्काई फाई मूवी की एक्सप्लेन करें। तो इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।